नहीं, जेल से सरकार चलाने की जरूरत ही क्या है। ईडी ने 4 दिन का और मोहलत मांगी है, 4 दिन के बाद रिहाई हो जाएंगे। 100% घोटाला क्या? घोटाला 600 करोड़ का घोटाला है। 600 करोड़ का घोटाला। यस। नहीं, कुछ नहीं कह रहा था कि भाई साहब को पता भी है ईडी क्या होती है। नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए पूरा डिटेल में। मम्मी के पल्लू से बैठी हुई ईडी है, क्या चीज है? कोई नहीं है इसके मुकाबले को। मोदी की टक्कर पे केजरीवाल अपने आप को समझता है मैं बहुत टक्कर पे हूँ। कभी नहीं हो सकता, मोदी के इतने बराबर भी नहीं होगा। अच्छा आप एक बार बताओ, क्या केजरीवाल ने ठेके खुलवा कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो। हमारे संविधान में लिखा है, कुछ भी बोल सकते हैं, संविधान है हमारे पास, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्लिप काट देना है। अच्छा ये बताओ क्यों टूट के फिर आए? अगर गठबंधन इतना ही मजबूत है तो क्यों टूट रहा है? मोदी जी तो नहीं बोल रहे कि मेरे साथ आइए हाथ पकड़ के, जी चलिए जी मेरे साथ खड़े हो जाइए, नहीं बोल रहे हैं ना कहीं पे। सीबीआई तो भेज रहा है, जो उनके विरोध में उनके खिलाफ सीबीआई भेज रहा है। बड़ा बार बुलाया, वो गए क्यों नहीं ईडी पे बुलाने पे? आप तो ज्यादा ही बार कह दिए, थोड़ा एक दो बार कम कर लीजिए तब ठीक रहेगा। क्यों नहीं गए वो, क्यों नहीं गए थे? अगर नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों अभी हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानने आए हैं कि वो क्या सोच रहे हैं दिल्ली सरकार के बारे में, क्योंकि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो कई दिनों से जेल में है और ईडी से पूछताछ उनकी चल रही है। वहीं वो कह रहे हैं कि जनता का जो फैसला होगा उन्हें वो मंजूर होगा। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या राय है, क्योंकि एलजी जो है उनका डायरेक्टली कहना है कि यहाँ पे सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? जी मैं गौतम कुमार मेरा नाम है। सर दिल्ली में जो अभी माहौल है उस हिसाब से क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से सरकार जेल से सरकार चला पाएगी? नहीं, जेल से सरकार चलाने की जरूरत ही क्या है। ईडी ने 4 दिन का और मोहलत मांगी है, 4 दिन के बाद रिहाई हो जाएंगे। तो रिहा नहीं होते क्योंकि आशंका जताई जा रही है, 1 दिन की बात थी, उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं। अब अगर ये चीज समय बढ़ता है तो क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा? फिर दिक्कत क्या है, जेल से तो सरकार चल ही रहा है। एलजी ने तो मना कर दिया इसको लेकर। क्यों? सब कुछ तो ठीक चल ही रहा है ना। सरकार का जो काम होता है, जो सीएम का जो फेस होता है, उसका काम क्या रहता है? आदेश देना, लोगों का आदेश देना है और उसका जो पालन करवाना होता है। उसमें जो ब्यूरोक्रेट वगैरह होते हैं, जितने सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, विभागी होता है, उस सारे लोगों का काम रहता है उस आदेश को पालन करवाना। तो क्यों नहीं, पॉसिबल हो सकता है, इसमें बिल्कुल कोई बात थोड़ी ना है। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के रिमांड पे है, कोई जेल नहीं भेजा जा रहा है। जब जेल भेजने की बात आएगी, जब तिहाड़ जाने की बात आएगी, तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो भी है ठीक चल रहा है और कोई दिक्कत। संजय सिंह है और संजय सिंह भी ऐसे ही ईडी से पूछताछ के मामले में जेल गए थे और अभी भी वो वहीं जेल में है, मतलब कई दिनों से। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी लगातार जेल में रहते तो क्या वो सरकार चला पाएंगे फिर? नहीं, दोनों बिल्कुल जल्दी ही छूट के आ जाएंगे। कहाँ छूट के आ जाएगा? मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। जो मास्टरमाइंड है वो कैसे छूट जाएगा? वो तो वो सबके बाद में उनकी वो रिहा होंगे। मास्टरमाइंड कहने का क्या अर्थ है? मास्टरमाइंड का मतलब सबके साजिश वही है, टीचर वही है सबको पढ़ाने वाले। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो किया है वो उन्होंने किया है? शराब घोटाले में उनका है, सारे काम हुआ है, तो उसको कैसे जल्दी छोड़ देंगे बताओ? शराब घोटाले में उन्होंने घोटाला किया है? जी 100% घोटाला क्या? घोटाला 600 करोड़ का घोटाला है। 600 करोड़ का घोटाला। यस। तो मेरा कहना यह है, जब घोटाला कर ही दिए है, चाचा ने डिफाइंड कर ही दिया है, जब घोटाला हो ही चुका है तो अब कोई बात तो रह नहीं गया। जुडिशरी में तो फिलहाल वो बेकार में अपना वक्त जाया कर रहा है। तो जब इतना चीज़ हो ही जा रहा है, एक मिनट, जब इतना चीज़ हो ही जा रहा है तो मैं बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार जब इतनी सारी जनता भी जान गई है, बीजेपी सरकार भी जब जान गई है, तो मेरा सवाल बीजेपी से है कि इतनी देर क्यों किया है? फिर गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? वो समय तो लगता है। देखो नौ सम्मान जब जाएंगे उसमें, जब वो सम्मान को कुछ समझेंगे नहीं तो फिर टाइम तो लगेगा। ईडी अपनी मम्मी के पल्लू में जाके छुपी हुई थी, चुनाव के समय बाहर से आई है ना ऐसा कुछ ये सर, ये कौन सी बात है? पल्ली पहले खोल दे। ये भी जनता का ही सवाल। देखो ये तो वहाँ से वो तो ये सब कहने की बात है, उनसे ले लो। आपको सर क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था कि भाई साहब को पता भी है ईडी क्या होती है। नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए पूरा डिटेल में। मम्मी के पल्लू से बैठी हुई ईडी है, क्या चीज़ है? नहीं, मुझे तो लग रहा है चुनाव के जब वक्त, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव आता है तो ईडी आता है। चुनाव से पहले कोई ईडी नहीं है, कोई संस्थान नहीं है।
सवाल बार बार किया जाता है कि चुनाव से पहले लगातार सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए अभी कांग्रेस वाले पूरा हंगामा करके हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार। सवाल अरे ईडी सर, पे रुक था, जाओ। सवाल ईडी पे थे, चले गए कांग्रेस वाले पे। बता रहा हूँ। देखिए अभी कर्नाटका के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस वालों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी एकदम भ्रष्ट पार्टी है, इसके खिलाफ हम जांच करेंगे सत्ता में आते ही, ठीक है। लेकिन कर्नाटका में अभी तक एक पुलिस वाला भी किसी मुख्यमंत्री को छोड़ो किसी क्या बोलते हैं विधायक के घर पे भी नहीं गया। और अभी उसके 20 ना अभी रुक जाइए, अभी ईडी पे बाद में आते हैं, ईडी बाद में आते हैं, पहले इनका ब्रेन वॉशिंग क्लियर कर लें। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश के सीएम ने चंद्रबाबू नायडू को बिना किसी गुनाह के उठा के जेल में रखा था 30 दिन तक। ना ईडी की जरूरत पड़ी, ना सीडी गई, ना सीबीआई, ना कि केवल लोकल पुलिस के नाते कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप है, खाली आरोप है, अभी कोई प्रूफ नहीं है, उसके चक्कर में उठा के उनको 30 दिन तक जेल में रखा था। उसके लिए ईडी नहीं बुलानी पड़ी। रुक जाइए, ठीक है। अब दूसरा सुन लीजिए। इसके पहले जयललिता जी जैसे ही सत्ता में आई थी, ना सीबीआई आई ना ईडी आई, करुणानिधि को रात के 2 बजे पुलिस वालों की तरह से लाठी से पीटते हुए कुत्तों की तरह उठा के जेल में डाला था। तो कर्नाटका में उनकी सरकार है, ये लोग एक सिपाही भी आज तक नहीं भेज सकते और ऊपर से बोल देते जी ईडी तो भ्रष्ट है, ईडी तो ये है। मतलब इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है लोगों की। आज ब्रेन वॉश के ऊपर हो रहा है, क्या कहेंगे? मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप एग्जांपल से मेरे को काउंटर कीजिएगा, फालतू बात मत कीजिएगा प्लीज, कंटिन्यू। चलिए ठीक है। अगर देश की जनता अगर ऐसे सोच रही है तो उस जनता को ऐसे सोचने के लिए फिर वेलकम है। मुझे कुछ कहने की इस चीज़ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके रेफरेंस में और इसके रेफरेंस में कई सारे चीज़ है, कई सारे एग्जाम्पल है, देने को हज़ारों एग्जाम्पल है, लिखने को हज़ारों वर्ड है, कहने को लाखों शब्द है। एक दे दीजिए, एक एग्जाम्पल आप दीजिए। अब मैं इन्हें कहूँगा कि जाइए और ध्रुव राठी की वीडियो देखिए और तमाम तरह की चीज़ें हैं। राठी 2 कौड़ी का आदमी जर्मन में बैठा बैठा बोलता है कि मोदी तानाशाह है। अरे ईडी के 9 समन्स जाते हैं, तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप समन्स ठुकराते हो, तब आपको नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। 10वें समन से बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर में केजरीवाल को ले गई है। 9 समन पे नहीं गए थे वो। इसमें ईडी की फेलियर है, बीजेपी सरकार फेल है पूरी तरह से। 9 समन पे अगर वो नहीं जाते तो इसमें बीजेपी सरकार फेल है। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता में है ना। 10वें समन में अगर वो चले गए तो इसमें बीजेपी सरकार फेल है। नहीं, पहले सवाल आपका क्या था? 9 सम्मन में ईडी के पास नहीं गए। आप ही से अगर पूछा जाए कि 9 सम्मन में अगर केजरीवाल हाजिर नहीं हुआ है तो इसको हम किसको फेल्योर मानेंगे? मौजूदा गवर्नमेंट को ही ना। तो मौजूदा गवर्नमेंट ही हमारे नज़र में फेल दिखा है। आपने पहले ईडी के ऊपर आरोप लगाया, अब मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल सही है या गलत? सही गलत की तो मैं कौन होता हूं? आपको क्या लग रहा है, आप एज ए जनता क्या सोचते हैं उनके बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार्रवाई आज हुई है चुनाव के वक्त में, वो पहले होनी चाहिए, 2 महीना पहले होनी चाहिए, 4 मंथ पहले होनी चाहिए। अगर करप्ट है भी तो, क्योंकि मैं इस चीज़ का डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अगर करप्ट है तो 2 महीने पहले होनी चाहिए। कोई पार्टी है, कोई एक विपक्ष की पार्टी है और उसको अगर चुनाव के वक्त में अगर उठाया जा रहा हो तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष को काउंटर करने की एक चीज़ है। साजिश। जहाँ पे मोदी गलत है वहाँ पे गलत है, जहाँ पे केजरीवाल गलत है वो गलत है। केजरीवाल ने दारू खुलवा के क्या सही करा? देखिए, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, आपका सारी बातों को मैं सहमत करता हूँ, लेकिन आपने जो कहा है ना, जो कोई टक्कर में है ही नहीं है। अभी इस मुकाबले कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इसके मुकाबले को। मोदी की टक्कर पे केजरीवाल अपने आप को समझता है मैं बहुत टक्कर पे हूँ। कभी नहीं हो सकता, मोदी के इतने बराबर भी नहीं होगा। वाले से डर था, इसीलिए तो पहले तो आपका आप अरे ऐसे चलो यहाँ के कह रही हैं। भैया ऐसे कोई बात नहीं है, अगर मोदी नहीं होते ना तो देश में यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते आप लोग। जिस तरीके पहले नहीं खड़े थे क्या देश में? पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे देश के कौन कौन है। अब तो हमें ये भी पता है, हम बोल भी सकते हैं। पहले क्या बोल सकते थे आप? पहले नहीं बोल सकते। मुझे तो नहीं लगता है 2000 मुझे तो नहीं लगता। जिस टाइम पे मैं छोटी होंगी उस टाइम पे मुझे पता भी होगा कि मोदी से पहले कि कौन है हमारे देश के राज्य मंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है उप मुख्यमंत्री, ये भी नहीं पता था। हाँ, है देश में कुछ लोग ऐसे भी है जो 2014 में आज़ाद हुए हैं। तो वही मैम, हमें लग रहा है कि उसी फैक्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। हाँ,
मैम उसी फैक्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो 2014 में आज़ाद। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल कहना आपका सही है। मैं आइडियोलॉजी में आपको अगर कह रहा हूँ तो शायद ठीक ही है, क्योंकि 2014 से पहले ना देश को कुछ जानता था ना कोई लोगों को कुछ जान रहा था। कुछ लोगों को 2014 में आज़ादी मिली है, उन्हीं का प्रोडक्ट हुआ है। आज़ादी आपको ही मिली होगी, हमें तो मिली नहीं आज़ादी। मुझे तो जब आज़ादी मिली है सन 1947 में, उसी दिन आज़ादी मिली है। मुझे लग रहा है ना कि आप केजरीवाल के पीछे पीछे आप ही घूम रहे हो। मतलब क्या है, केजरीवाल के पीछे पीछे घूम रहे अच्छा आप एक बार बताओ, क्या केजरीवाल ने ठेके खुलवा कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो। कुछ भी, हमारे संविधान में लिखा है हम कुछ भी बोल सकते हैं, संविधान है हमारे पास। हो? कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्लिप काट देना यार। अच्छा ये बताओ अच्छा ये मैडम डेमोक्रेसी को ऐसे फायदा उठाना चाह रही है कि कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर जाएगी। तो फिर निकाली थी आपने तो ऐसा ही कहा ना। हम बोल सकते हैं ना कुछ भी, अपने मन की। आप अपनी बात बोले, हम अपनी बात बोल रहे हैं। संवैधानिक देखिए, अगर गॉड ने लफ्ज बनाया है ना तो इसे बहुत तहजीब से यूज करना चाहिए। अच्छा अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये गलत है कि इस टाइम पे क्यों गए, बस ये मुद्दा बन रहा है कि इस टाइम पे क्यों गए। बाकी और केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहिए। उन्हें ईडी ने 13 बार बुलाया, वो गए क्यों नहीं ईडी पे बुलाने पे? आप कुछ ज्यादा ही बार कह दिए, थोड़ा एक दो बार कम कर लीजिए तब ठीक रहेगा। क्यों नहीं गए वो, क्यों नहीं गए थे? अगर सरकार को ईडी सही से, वो भी तो बोले थे हम दूसरी जगह सरकार बनाने के लिए अपने रैली के लिए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से मोदी जी ने भी बोला होगा कि चलो जी अब तुम भी इसी टाइम पे जाओ, बात खत्म। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसी समय में विपक्ष को खत्म कर रहा है, तो क्योंकि विपक्ष में जनता एक देखिए सुनिए है क्यों टूटते जा रहा है गठबंधन, हर जगह से क्रॉस क्यों होते जा रहा है? कुछ तो बात होगी तभी तो गठबंधन टूट रहा है, वरना तो मोदी के अभी थोड़े दिन पहले बोला गया था हम सब साथ हैं, साथ मिलके मोदी। तो अगर अकेले हरा देना मोदी जी को, क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? बात तो है। आपको पता है कि ये जो इंडिया अलायंस बना है वो कितनी पार्टी से बना है, और एनडीए अलायंस जो है वो कितनी पार्टी का बना है, आपको पता है? नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं पता। फिर कैसे उस पर डिबेट कीजिएगा आप मेरे साथ में? आप मेरे से ना 36 पार्टी है। अगर आपको मेरे साथ डिबेट करना है तो आप मेरे से, लेकिन वो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रही है कि वो इंडिया अलायंस टूट रहा है, ये तो सही बात है। इस पे क्या कहेंगे? ये बात पे जवाब। इंडिया अलायंस टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रही है? सारे गठबंधन अभी जयंत चौधरी टूटे हैं, अभी नीतीश कुमार जी वापसी क्यों आ गए? क्यों जगह 2 जगह से भी मैं गिनवा सकती हूँ टूट गई, क्यों टूटी? जयंत चौधरी जी क्यों आए? उनके साथ पार्टियां क्यों आ रही है? जयंत चौधरी जी को जानते होंगे, क्यों वो आए? वो भी तो सपा के साथ जुड़े हुए थे, सपा हम दोनों एक साथ हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। क्यों टूट के फिर आए? अगर गठबंधन इतना ही मजबूत है तो क्यों टूट रहा है? मोदी जी तो नहीं बोल रहे कि मेरे साथ आइए हाथ पकड़ के, जी चलिए जी मेरे साथ खड़े हो जाइए, नहीं बोल रहे हैं ना कहीं पे। सीबीआई तो भेज रहा है, जो उनके विरोध में उनके खिलाफ सीबीआई भेज रहा है। सीबीआई नहीं थी क्या? पहले उन्हें रोका जा रहा था, पहले सीबीआई क्या बीजेपी की है? सीबीआई क्या बीजेपी की? क्या नहीं है उनका? सीबीआई को अपने झांसे में रखते थे। जब प्रियंका गांधी के ऊपर जब उनके इतने रेंट भरे जा रहे थे, क्या वो सरकारी पद पे थी? जो उनको घर दिया गया था दिल्ली में, क्या वो सरकारी पे थी? जो उनको इतने कुछ जब पहले नहीं था क्या? कांग्रेस के टाइम पे नहीं बोला जाता था, क्यों नहीं? पहले नहीं था। नहीं केस चल रहा है ना, आज भी चल रहा है, उन पे केस नहीं चल रहा है। राहुल गांधी पे केस चल रहा है, सोनिया गांधी पे केस चल रहा है, लेकिन अजीत पवार जब गया तो 35,000 करोड़ का घोटाला था, वहाँ गए सब केस खत्म, कहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? मतलब बीजेपी में गए और सब खत्म। बीजेपी में अभी बृजभूषण सिंह के ऊपर केस लगाया, क्या मोदी जी ने काट दिया? क्या बृजभूषण जी का टिकट नहीं कटा? क्यों कटा? अगर किसी ने गलत किया उसे सजा मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। क्यों नहीं गए हैं? अरे मैडम आपको पता है क्या एक्ट लगा है उनके ऊपर? क्या एक्ट लगा है? महिलाओं के साथ गलत किया था। एक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, तभी तो पता चलेगा, बताओ। जब एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, जब एक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि उस एक्ट के तहत उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए और कितना दिनों के लिए मिलना चाहिए? पोस्को एक्ट लगा था उसके ऊपर, और आज कौन सा केस लगा हुआ है? किस चीज़ का एक्ट लगा हुआ है? मनीष सिसोदिया के ऊपर और गीता रावत के ऊपर कौन सा केस लगा हुआ था, जो 2 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठी हुई हैं? उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगा था? और जो शिक्षा मंत्री थे यहाँ के
शिक्षा मंत्री दिल्ली के ही डिप्टी सीएम नहीं, कौन थे वो, सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर क्या लगा हुआ है आप ये बता दीजिए मेरे को। ये इसमें से जो ये है ना, जो संजय सिंह है और एक सत्येंद्र जैन है, ये सब शराब घोटाले में गया है और इनको एक्ट पूछ रही है मैडम। इस समय ने उस समय कोई एक बड़ा एक्ट नहीं लगाया, उस संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से एक कोई एक्ट लगाया होगा जो शराब घोटाले में आम तौर पर लगाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोग बात किए थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है और उन्हें जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तमाम चीज़ों के ऊपर बात की है हम लोग, और इंडिया अलायंस को लेके भी बात की, 24 का चुनाव है उसके ऊपर भी बात की। इन सब को लेके जनता ने अपना अपना राय बताया। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।